नमस्कार दोस्तों। आज ये कहानी का तीसरा पार्ट है। दीपक संगीता को अपने दूसरे घर ले आता है। संगीता उस घर को देख रही होती है। इस घर में कौन कौन रहता है? बस कभी कभी मैं आ जाता हूँ और मेरे दो नौकर जो सिर्फ साफ सफाई करने आते हैं। अच्छा, तो पहले मुझे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए आप? क्योंकि दादी की ख्वाहिश थी कि मेरे घर की बहू यानी पोती बहू इस घर पर आए। अच्छा, एक बात पूछ सकती हूँ? तुम दादी से प्यार करते हो ना? हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद एक दादी ही थी जिन्होंने मुझे संभाला, बड़ा किया। शायद मेरे माँ बाप भी इतना न करते। अच्छा, फिर भी आप उनकी प्रॉपर्टी के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? क्या आपको दादी पर विश्वास नहीं? विश्वास तो बहुत है, लेकिन तुम समझोगे नहीं, कुछ बातें नहीं बताई जाती। अच्छा, अब तुम चाहो तो घर देख सकती हो, जब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। बाकी कल का काम भी निपटा लेता हूँ। इतना बोलते दीपक चला गया। ये घर 4 मंजिला था। संगीता घर देखने लगती है। घर वाकई मॉडर्न ज़माने का था। संगीता चलते एक बरामदे में पहुंची। तभी उसने देखा दीपक की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ थी जो दीवार पर टकी थी। उन तस्वीरों में दीपक के माता पिता भी थे। संगीता उन तस्वीरों में कुछ खो सी जाती है। तभी पीछे दीपक आ जाता है और तस्वीरों के बारे में बताने लगता है। दीपक बताते बताते कुछ इमोशनल हो जाता है। तभी संगीता उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत करवाती है। दीपक के क्लाइंट की कॉल आ जाती है और दीपक क्लाइंट से बात करने लगता है। संगीता पड़ोस के कमरे में जाती है जो बाहर से बंद होता है। संगीता उसे खोलती है। सारा रंग लाल होता है। जगह जगह बेल्ट, रस्सियाँ, चाबुक आदि कुछ था। संगीता वो सारी चीज़ें अटपटी लग रही थी। तभी दीपक वहाँ आ जाता है। संगीता पूछती है, ये सब क्या है? दीपक बोलता है, अरे तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? दीपक संगीता को बाहर ले आता है। फिर संगीता पूछती है, बताइए ने, वो क्या था? उस कमरे में बेल्ट, रस्सी, चाबुक ये सब क्या था? मत पूछो, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, पर एक लाल कमरे में ये सब कौन रखता है? संगीता ने फिर सवाल किया। अरे पागल, ये रेड रूम है, दोबारा इस कमरे में मत आना, दिख मत जाना और इंटरनेट पर सर्च कर लेना रेड रूम क्या होता है। अच्छा, अब चलो घर चलते हैं और दादी को इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, पर संगीता का दिमाग अभी भी उसी कमरे को जानने के लिए बेताब था। दोनों घर पहुंचते हैं। दादी सो चुकी थी और रानी ने गेट खोला। आइए साहब, दादी माँ तो सो गई, आप दोनों बहुत लेट हो गए। दोनों अपने अपने कमरे में निकल जाते हैं। संगीता अपने कमरे में पहुंचकर इंटरनेट पर रेड रूम सर्च करती है। तब संगीता को पता चलता है रेड रूम और कुछ नहीं, सेक्स करने का कमरा होता है जहाँ अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। संगीता इस सब को जानकर बहुत हैरान थी। मतलब दीपक अभी वर्जिन नहीं है? छी, कितना गंदा है ये। तभी इसकी दादी इस पर भरोसा नहीं करती। संगीता सो जाती है। अगली सुबह संगीता नहाकर कंघी कर रही होती है कि दीपक फिर आ जाता है। तुमने मेरी ब्लू फाइल देखी है? कौन सी ब्लू फाइल? अरे जो कल मेरे साथ थी। कल तो वो उस वाले घर में, संगीता ने कहा। लगता है कल वहीं छूट गई थी। जी मुझे लगता है उस, अरे वो रेड रूम, अरे हाँ लास्ट टाइम वहीं थे। क्या? उस दीपक ने पूछा। लगता है वहीं छूट गई होगी। वैसे क्या? संगीता ने पूछा। तुमने नेट पर सर्च कर लिया होगा रेड रूम क्या है। और डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधी हुई हो और इतनी ओपन माइंडेड भी नहीं। व्हाट डू यू मीन ओपन माइंडेड? कुछ नहीं। इतना बोलते दीपक चला जाता है। संगीता भी अपनी नौकरी पर चली जाती है। धीरे धीरे आज 2 महीने हो जाते हैं। ऑफिस छूटने के बाद दीपक का मैसेज संगीता के पास आता है, अगर चाहो तो हम फिल्म देखने चल सकते हैं। संगीता उसे हाँ बोल देती है। संगीता दीपक दोनों फिल्म देखने चले जाते हैं। फिल्म एक रोमांटिक थी। दोनों फिल्म देखने के दौरान शर्म से चेहरा झुका लेते हैं। रात बहुत हो जाती है। दीपक के पास दादी की कॉल आती है कि वो वहीं दूसरे घर में रुक जाए। दोनों दूसरे घर में फिर जाते हैं। संगीता थोड़ी सी पिछली घटना को लेकर डरी हुई थी, लेकिन दीपक ने जो उसने रेड रूम के बारे में जाना होता है। दोनों घर में अकेले होते हैं। दीपक कोल्ड ड्रिंक निकालता है, पीने लगता है। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी संगीता पूछती है, अब आगे क्या करना है? आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। दीपक मुस्कुराते हुए बोलता है।
मुझे पता है तुम जल्दी ही इन सब से दूर जाना चाहती हो। जल्दी ही दादी से बात करूँगा इस मुद्दे पर। अच्छा, अब तुम सो जाओ। और हाँ, डरो मत। पिछली बार तुम्हें बैड एक्सपीरियंस मिला था, रेड रूम वाला। संगीता अपने रूम में सोने चली जाती है। तुम अंदर से कमरा लॉक कर लेती, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी होती है। उसके मन में अभी भी रेड रूम के लिए जिज्ञासा होती है। वो देखती है दीपक सो गया। वो फिर उस रेड रूम में जाती है और हर चीज़ को फिर से देखती है। इस बार उसे कुछ नई चीज़ें भी मिलती हैं। वो उस सब को छोड़कर अपने रूम में चली आती है। के लिए जूस नाश्ता ले आता है। गुड मॉर्निंग, इसे खा पीकर तैयार हो जाओ। ये सब आपने बनाया है? हाँ। अरे वाह, आपकी कुकिंग भी आती है? जी हाँ। दोनों तैयार होकर अपने पुराने घर के लिए निकल आते हैं। दीपक संगीता से पूछता है, तो कैसा रहा सेकंड टाइम का रेड रूम विजिट? मतलब? संगीता ने शर्माते हुए पूछा। अरे, तुम कल गई थी न रात में रेड रूम में? संगीता ने शर्माते हुए बोला। जी, बस ऐसे ही। दोनों घर आ जाते हैं। घर पर एक बूढ़ी औरत देखकर एक लड़की थी। दीपक गुस्से से बोलता है, ये लोग फिर आ गए घर पर। कितनी बार बोला है इनका घर पर आना मना है। संगीता उन दोनों को देखकर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या चल रहा है और ये महिला और ये लड़की कौन है जिस पर दीपक इतना गुस्सा कर रहा है। दीपक फौरन बाहर चला गया। वो महिला कुछ देर दादी से रो रो कर बात कर रही थी और वो लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष होगी बस संगीता को देख रही थी। संगीता ने रानी को ढूंढा लेकिन रानी आज नहीं आई। संगीता अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद वो औरत और वो बच्चे भी संगीता के कमरे में आ जाते हैं। वो औरत संगीता के हाथों में सोने के कंगन देती है और वो छोटी लड़की भाभी बोलते हुए एक चॉकलेट का बॉक्स देती है। संगीता को ये सब समझ नहीं आ रहा था। कंगन क्यों दिए और वो लड़की उसे भाभी क्यों बोल रही थी? उस औरत ने कहा, बेटी खुश रहो और दीपक का ख्याल रखना। अब शायद मेरा इस घर में आना न हो। इतना बोलते ही वो औरत बाहर चली गई। उन दोनों के जाते ही संगीता दादी के पास जाती है। दादी, ये दोनों कौन थे और दीपक इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? संगीता ने हैरानी से पूछा। दादी ने संगीता की ओर देखते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारी सास है और ये तुम्हारी ननद थी। पर दादी, उनके पेरेंट्स तो इस दुनिया में है ही नहीं। दादी ने संगीता की उत्सुकता का जवाब देते हुए कहा, ये दीपक की सौतेली माँ है और ये लड़की उनकी नाजायज बेटी। संगीता ये सब सुनकर हैरान थी। पर दीपक इन लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि दीपक को लगता है उनके पेरेंट्स की हत्या का एक कारण उसकी सौतेली माँ भी है। तभी दीपक घर आ जाता है। दोनों चुप हो जाते हैं। दीपक कंगन देखकर फौरन अपने रूम में चला जाता है। संगीता दीपक के रूम में जाती है। दीपक को कंगन लौटाते हुए बोलती है, मुझे ये कंगन नहीं चाहिए और आप इतना गुस्सा न करें, शांत रहे। दीपक कंगन लेते हुए बोलता है, तुम उस औरत से बात मत करना और तुम्हें इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो किसी से बात नहीं करूँगी। इतना बोलते ही दीपक चला जाता है। अगले दिन संगीता अपना बैग पैक कर रही होती है। संगीता बैग लेकर दादी के पास जाती है और बोलती है, दादी बहुत दिनों से मायके भी नहीं गई हूँ, कुछ दिन वहाँ रह लूँगी तो अच्छा लगेगा। दादी उसे आशीर्वाद देती है, जाओ बेटी खुश रहो। दीपक संगीता से पूछता है, कहाँ जा रही हो संगीता? बिना कुछ बोले चल देती है। संगीता टैक्सी पकड़ती है और घर के लिए रवाना हो जाती है। दीपक उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। दीपक कई मैसेज करता है पर वो किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। संगीता अपने घर आ जाती है, अपने घर वालों से मिलती है। उसे देखकर सभी बहुत खुश थे। संगीता और संगीता की माँ आपस में बात कर रहे होते हैं, बेटा आज 3 महीने होने से ज़्यादा होने को आया है, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? माँ मुझे खुद नहीं पता। फिर वो दीपक की सौतेली माँ और लड़की की बात करने लगती है। अब ये सौतेली माँ कहाँ से आ गई? जिस तरह से तू बता रही है इस परिवार में कुछ खास लक्षण नहीं लग रहे। बस तू सुरक्षित रहे, मैं यही चाहती हूँ। तभी दीपक की कॉल संगीता के पास आ रही होती है पर संगीता कॉल को काट देती है।
तू इसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे सच में खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तभी दोनों खाना खाने चली जाती हैं। अगले दिन संगीता सुबह उठते ही फ़ोन चेक करती है। 15 मिस कॉल, कई मैसेज पड़े हुए थे। क्या हुआ? मुझसे गुस्सा क्यों हो? मेरी कॉल तो उठाओ। मेरी सौतेली माँ ने तुमसे कुछ कहा? अच्छा, मैंने ही कुछ गलत बोला? पर संगीता कोई जवाब नहीं देती। संगीता अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में भी कॉल्स, कुछ मैसेज थे। शाम को दीपक संगीता के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। उसे मिलता है। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। मुझे किसी को मनाना नहीं आता। पहले मेरे साथ दूसरे घर चलो। और मेरी गलती क्या है? एक बार मेरे घर तो चलो। ठीक है, चलती हूँ, पर मुझे भूख लगी है, तो पहले खाना बात करते हैं। फिर तभी तेज से बारिश होने लगती है। दोनों भीग जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं, दूसरे घर के लिए निकल जाते हैं। दीपक और संगीता दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी दीपक फिर वही बात पूछता है, आखिर वो गुस्सा क्यों? संगीता कॉफ़ी का कप नीचे रखती है और एक मुस्कान के साथ बोलती है, देखिए दीपक जी, माना कि मैं आपकी पत्नी नहीं, आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब कोई तो रिश्ता है न। मैंने अपनी मजबूरी में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझसे तो आपके बारे में कुछ भी पता तक नहीं। आपकी फैमिली में कौन है, कौन नहीं, माँ बाप आदि। आपने बोला कि मैं आपकी सौतेली माँ से नहीं बोलूँ। मुझे ये तक नहीं पता कि आखिर आप उनसे गुस्सा क्यों हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि वो आपकी माँ है या कोई भी रिश्ता है। आप आए, सीधा मुझसे बोले कि मैं उनसे न बोलूँ, न ही कोई रिश्ता रखूँ। कौन से रिश्ते की बात आपने की जो है ही नहीं? मैं आपको अब तक समझ ही नहीं पाई। सच तो यह है कि मैं आपकी गुलाम नहीं बन सकती। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए, आपके पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगी। दीपक भी सिर नीचे करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, बट जब भी वो औरत मेरे सामने आती है मुझे गुस्सा आता है और मुझे सच में अब तक कोई समझ ही नहीं पाया। क्या करूं? समझाने के लिए माँ बाप तक नहीं थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं उस समय मैं खुद से लड़ रहा था। खैर, तुमको मैं कुछ चीज़ें समझा ही नहीं सकता हूँ। मालूम है मैंने शराब पीना क्यों शुरू की? ताकि पेरेंट्स को भूल सकूं। अगर वो औरत मेरे पिता की ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद आज दोनों मेरे साथ होते, मेरी ज़िंदगी कुछ होती और तुम्हें भी ये दिन न देखना होता। इतना बोलते ही दीपक रोने लगता है। तभी संगीता उसके कंधे पर हाथ रखती है और शांत करवाती है, सॉरी दीपक जी, अच्छा हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं न। तभी दीपक उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल। संगीता कहती है, अच्छा कुछ और बातें करते हैं। दीपक भी कहता है, हाँ क्यों नहीं। अच्छा एक बात पूछूं? संगीता ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। दीपक, हाँ क्यों नहीं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। ऐसे ही तो नहीं पूछ सकती हो तुम, कोई तो मन में बात होगी। फिर ये रेड रूम दीपक बोलता है, अच्छा जब तुम्हें दोस्त मान ही लिया है तो बता ही देता हूँ। मैं प्यार व्यार में यकीन नहीं रखता, बस सेक्स में रखता हूँ। संगीता शर्माते हुए, क्या? बिल्कुल, प्यार व्यार में पंगे, बड़े पंगे होते हैं। बचपन में माँ बाप का नहीं मिला प्यार और जवानी में गर्लफ्रेंड का। क्यों, किसी ने धोखा दिया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा कौन थी? संगीता ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रही आज। सॉरी, अगर आपको नहीं बताना तो रहने दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तभी तेज बिजली कड़कती है। संगीता डर के दीपक के गले ही जा लगने वाली होती है कि दीपक उसे दूर हटाता है। मैडम, कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखिए। सॉरी, मुझे बिजली से डर लगता है। ठीक है। तभी दीपक एक कप कॉफ़ी अपने और संगीता के लिए लेकर आता है। संगीता उसे थैंक्स बोलती है। तभी दीपक बोलता है, अच्छा हमें अब घर चलना चाहिए, रात के 9 बज रहे हैं, दादी अकेली होगी। दोनों लोग घर आ जाते हैं। अगली सुबह रानी घर पर नहीं होती। संगीता ब्रेकफास्ट बनाती है, दीपक को बुलाती है, सभी साथ में नाश्ता करते हैं। तभी संगीता को याद आता है उसका बैग तो मायके में ही है। दादी, मेरे सारे कपड़े तो मायके में ही है, आपके पास कोई साड़ी होगी? बेटा, मेरे पास सारी ओल्ड फैशन वाली साड़ियाँ हैं,
तुझे पसंद ही नहीं आएंगी। तभी दीपक बोलता है, मेरे कमरे में जिस दिन तुम आई थी मेरे रूम से एक बैग ले सकती हो साड़ी लेकर आया। मुस्कुराते हुए, थैंक यू। तुम बच्चे भी, दादी माँ कहती है, तुम बच्चे भी कभी लड़ते हो, कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। संगीता दीपक की तरफ मुंह बनाते हुए उसके रूम में की ओर चली जाती है। संगीता दीपक के रूम में जाती है। वहाँ कई सारी अलमारियाँ देख रही होती हैं। फिर उसे एक अलमारी में कपड़े मिल जाते हैं। वो जैसे ही कपड़े उठाती है तभी एक लिफाफा नीचे गिरता है जिस पर बच्चा लिखा होता है। साथ ही दीपक के साथ उसकी फ़ोटोज़ भी होती है। तभी एक रिपोर्ट पर संगीता की नज़र पड़ती है जिस पर लिखा था प्रेग्नेंट। आखिर कौन है ये बच्चा? दीपक से क्या रिश्ता है, जानने के लिए बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।